हेलो गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर हिमांशु वॉइस एक्टिंग। थैंक यू, जो मेरी लास्ट वीडियो थी आपने इतना प्यार दिया, उस पर मेरी कहानी सुनी कि कैसे मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट बना। इस वीडियो में मैं आपके भेजे हुए वॉइस ओवर्स को रिव्यू करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल दो चीज़ें हैं। अब ये वाली वीडियो जो रिव्यू वीडियोज़ हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ संडे को डाला करूँगा, यानी एवरी संडे आपको एक वीडियो मिलेगी जहाँ पे आपके भेजे हुए ऑडियोज़ को मैं रिव्यू कर रहा हूँ। ठीक है, कोशिश रहेगी उस संडे को मैक्सिमम ऑडियोज़ रिव्यू हो जाएँ। एंड दूसरी चीज़, कई कमेंट्स ऐसे आते हैं कि मैंने ऑडियो भेजा था, आपने रिव्यू नहीं करा। कुछ तो ऐसे आते हैं, आई एम अनसब्सक्राइबिंग यू। ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आप जा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आपका अकाउंट है। बट द थिंग इज़ दैट कि आपका ऑडियो रिव्यू नहीं हुआ, उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। मे बी आपका मेल ही नहीं आया, यानी कि वो स्पैम फोल्डर में जा चुका होगा। दूसरी चीज़, या तो आपके वो MP3 फॉर्मेट में नहीं होगा ऑडियो, या उसके पीछे म्यूज़िक होगा। ठीक है, यही रीज़न हो सकते हैं। और मुझे कुछ नहीं पड़ी कि मैं आपका ऑडियो रिव्यू नहीं करूँ। मैं पागल नहीं हूँ कि आपका ऑडियो छोड़ दूंगा कि यार इस बंदे का स्पेशली मैं रिव्यू नहीं करता, चलो, या इन पिन सेफ्टी पिन करता हूँ, जिसका नंबर आया उसका नहीं करूँगा या उसका करूँगा, ऐसा नहीं होता। सीरियल वाइज चलता है। उसी तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। इस चैनल पर मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो आपके भेजे हुए ऑडियोज़ हैं उनको मैं रिव्यू कर सकूं, यानी आपके वॉइस ओवर्स को रिव्यू कर सकूं। और उसके अलावा भी आपको वॉइस ओवर के बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पर मिलेंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी। अगर आप भी अपना ऑडियो भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं scriptsforhimanshu@gmail.com। इस पर अपना वॉइस ओवर भेजिए। याद रखिए, वो म्यूज़िक के बिना हो, 1 मिनट के अंदर हो, एज वेल एज MP3 फॉर्मेट में हो। एंड अगर उसके साथ आप स्क्रिप्ट भी भेजना चाहें उसी की, तो भेजिएगा। मैं पढ़ के भी बता पाऊंगा कि आप इस तरह से कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम गवाए हम चलते हैं हमारे पहले ऑडियो रिव्यू की तरफ। यह आया था 16 सितंबर को। यस, 16 सितंबर का अभी रिव्यू चल रहा है, जो कि हम सितंबर ख़त्म करते हैं फटाफट। हमारे साहित्यिकों की भारी विशेषता यह है कि जिसे देखो वही गंभीर बना है, गंभीर तत्ववाद पर बहस कर रहा है और जो कुछ भी वह लिखता है उसके विषय में निश्चित धारणा बनाए बैठा है कि वह एक क्रांतिकारी लेख है। देखिए, अगर ये वैसे स्क्रिप्ट जो है वो कभी कभार जो मैं ट्रेनिंग्स देता हूँ वो वाली स्क्रिप्ट है, तो डेफिनेटली मैं अगर आपको ट्रेनिंग में बुलाता तो बहुत सारा काम इस ऑडियो पे होता। बट अगर जनरली अगर मैं बताना चाहूँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अभी कोई फीलिंग नहीं है, कोई इमोशन, कोई मोटिवेशन, उतार चढ़ाव कुछ भी नहीं है, और हर लाइन की टोन सिमिलर सी है। तो आपको वो वेरिएशन दिखानी पड़ेगी ताकि कुछ डिफरेंट साउंड हो एंड लिसनर्स इंटैक्ट रहें, वो आपको सुनते रहें। हमारा वॉइस ओवर का पर्पस क्या होता है? मैसेज देना। दूसरी चीज़, जो सामने सुन रहा है वो सुनता रहे, हटे ना उससे। ठीक है, तो उसको बनाए रखने के लिए उतार चढ़ाव वगैरह करना बहुत ज़रूरी है। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। एक समय की बात है, एक गांव में ढेर सारे मुर्गे रहते थे। गांव में एक बच्चे ने किसी एक मुर्गे को तंग कर दिया था। मुर्गा परेशान हो गया। उसने सोचा, अगले दिन सुबह मैं आवाज नहीं करूंगा, सब सोते रहेंगे, तब मेरी अहमियत सबको समझ में आएगी। देखिए, आप बहुत ही नेचुरली इसको बोल रहे हैं, इन द सेंस कि वर्ड्स आपके क्लियर नहीं हैं, क्लैरिटी नहीं है शब्दों में। मैं नहीं करूँगा, मतलब ऐसे हम बोलते हैं ना, तो वो उस तरह से आ रहा है। करूँगा, करूँगा प्रॉपर नहीं, करूँगा, मैं नहीं करूँगा, मतलब वो एक जो बिल्कुल हम फास्ट फॉरवर्ड में बोलते हैं ना, उस तरह से आपके वर्ड्स हैं। क्लैरिटी लाना आपको ज़रूरी है आपके ऑडियो में। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो को। ये एक ईमेल भेजा है पर्ल चैन। आपने 17 सितंबर को आपने 3 ऑडियोज़ तो भेजे हैं, और बट द थिंग इज़ दैट कि ये ड्राइव पर अपलोडेड हैं एंड रिस्ट्रिक्टेड हैं, उसके लिए एक्सेस देना पड़ेगा आपको। तो आप ड्राइव पर मत भेजिए, डायरेक्टली आप MP3 अटैच करके भेजिए, तो मैं सुन के बता पाऊँगा। चलिए नेक्स्ट ऑडियो पे चलते हैं। लीन मैनेजमेंट की नींव और आपकी निरंतर सुधार की यात्रा 5 विषयों से शुरू होती है। वे 5 S हैं जिन्हें आमतौर पर 5S के नाम से जाना जाता है। लेकिन 5S क्या है? और ये जनाब बहुत बार भेजते रहते हैं, रेगुलर हैं, वेरी गुड, प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। तो देखिए इस ऑडियो से मुझे क्या लग रहा है। अभी पिछले भी किसी ने ऑडियो ऐसे भेजा था कि आवाज़, जो आपके वर्ड्स हैं ना, वो क्लियर नहीं है, वो बहुत बीच बीच में ओवरलैप हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये फास्ट ऑडियो है, आपने वॉइस ओवर एक फास्ट पेस में करा है, इसीलिए वर्ड्स की क्लैरिटी मुश्किल है। उस चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी है कि भले आपका पेस तेज हो, स्टिल वर्ड्स क्लियर हो। फंबल होगा, नो वरीज, एडिट हम कर सकते हैं, बट वर्ड्स क्लियर निकलें। ओके,
एंड रेस्ट आपकी आवाज़ अच्छी है, मॉड्यूलेशन आप करते हैं, यू कैन डू गुड इन दिस। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। आखिर इन जूतों में छेद क्यों होते हैं? कैसे एक व्यक्ति ने इस फल से 5 लाख से ज्यादा रुपए ले लिए? और भारत रत्न मिलने के क्या क्या फायदे हैं, जानने के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक। बट उससे पहले अगर इस वीडियो को लाइक करते हैं तो रास्ते में 500 का नोट मिलेगा, और लाइक के साथ कमेंट करते हैं तो रास्ते में 2000 का नोट मिलेगा। 500 और 2000 का नोट मिले अरे वाह भाई वाह। चलिए हम अपने पॉइंट तक रहते हैं कि वॉइस ओवर में कहाँ आपको सुधार करना है। अभी आप बिल्कुल जनाब फ्लैट बोल रहे हैं कि ब्ला 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 XYZ ABCDEF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बिल्कुल ऐसे, कोई उसमें मॉड्यूलेशन नहीं है। आपकी स्क्रिप्ट भेजी है आपने, वेरी गुड, यानी कि आप सीखना चाह रहे हैं। मैं इसको पढ़ के बताता हूँ। आखिर इन जूतों में ये छेद क्यों होते हैं? क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरह पूछा ना। आपने पूछा आखिर इन जूतों में छेद क्यों होते हैं, आपने तो एक स्टेटमेंट दे दिया। आखिर इन जूतों में ये छेद क्यों होते हैं? पहले बास्केटबॉल खेलने वाले प्लेयर के लिए जूते ऐसे ही साइड में होल किए हुए बनाए जाते थे, लेकिन ये किसी डिजाइन या फैशन के लिए नहीं, बल्कि उनके आराम के लिए बनाया जाता था, ताकि उनके पैर में गर्मी महसूस ना हो। ये जो स्क्रिप्ट आपने भेजी है ये शॉर्ट्स के लिए है, मैं जानता हूं। तो उस 1 मिनट में आपको अपनी ऑडियंस को बांधे रखना है 500 और 2000 रुपए के नोट से नहीं, अपने वॉइस ओवर से। ओके, सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। दीपाली चौधरी ने भेजा है 19 सितंबर को, पर आपने मुझे इमेज भेजी है, ऑडियो नहीं भेजा। ओके, आप भेजिएगा तो उसका मैं ज़रूर रिव्यू करूँगा। एक बचपन का ज़माना था। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। आज तक आपने काफ़ी बड़े और विशालकाय जानवर देखे होंगे, लेकिन आज आप इस वीडियो में कुछ ऐसे जानवर देखने वाले हैं जो हैं दुनिया के सबसे छोटे जानवर। इन छोटे जानवरों को देखने के बाद आप हैरान रह। दोस्त आपने कोशिश करी है, ये वीडियो के लिए है, आई नो। अब यहाँ पर आप कहाँ काम कर सकते हैं? 2 चीज़ें हैं। प्रोनाउंसिएशन में बहुत काम करना है, सर्च वाली प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट हर एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन आपको सुधारनी है। दूसरी चीज़ मॉड्यूलेशन एंड इमोशन ना के बराबर हैं, उसको आपने डालना है। ओके, उस तरह से आपका ऑडियो इंटरेस्टिंग बनेगा। अभी ये इंटरेस्टिंग नहीं है, फ्लैट है। सो उस तरह से आप कर सकते हैं। अब सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। वर्ष 1952 में भारत से चीते पूरी तरह खत्म हो गए थे। इसके बाद इन्हें विलुप्त घोषित कर दिया गया था। अब दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया प्रांत से 8 चीते विशेष विमान से भारत लाए गए हैं। दोस्त आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ी सी आवाज़ अपनी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उस वजह से आपका जो वर्ड्स है ना वो थोड़ा ऐसे आ रहा है। मतलब आप गले पे ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, उसको करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों करना है वो। एंड उसमें थोड़ा नेज़ल भी आ रहा है, यानी ऐसा लग रहा है कि नाक से बोल रहे हैं। नेचुरल रहिए। भारत में 74 वर्ष बाद फिर से चीतों की दहाड़ सुनने को मिलेगी। वर्ष 1952 में भारत से चीते पूरी तरह खत्म हो गए थे। इसके बाद इन्हें विलुप्त घोषित कर दिया गया। अब दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया प्रांत से 8 चीते विशेष विमान से भारत लाए गए हैं। जहां पे इंपॉर्टेंट शब्द है वहां पे स्ट्रेस देना है, बीच में आप थोड़ा सा पॉज दे सकते हैं। उसके अलावा उतार चढ़ाव, मॉड्यूलेशन, इमोशन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन वॉइस ओवर, कीप इन माइंड। बट आप बेटर कर सकते हैं, ये चीज़ अगर आप लाएंगे, यू हैव द पोटेंशियल माय फ्रेंड। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। एक समय की बात है, एक गांव में ढेर सारे मुर्गे रहते थे। गांव के बच्चों ने किसी एक मुर्गे को तंग कर दिया था। मुर्गा परेशान हो गया। उसने सोचा, जनाब आपकी आवाज़ में भारीपन है, बैरिटोन है, बेस है, वेरी गुड, दैट कैन हेल्प यू इन दिस। बट द थिंग इज दैट कि अभी आपके वॉइस ओवर में एनर्जी नहीं है। आपने स्माइल करने की कोशिश करी, वो साउंड आ रहा है, गुड, बट एनर्जी नहीं है। एनर्जी का मतलब चिल्लाना नहीं, वो जो कहते हैं ना कि मतलब अभी एक तो हाँ, एक लेजीनेस है आपकी आवाज़ के अंदर कि बस स्माइल करके बोलना, इस तरह से आपने बोला, गुड अटेम्प्ट। बट मॉड्यूलेशन, स्टोरी टेलिंग है। स्टोरी टेलिंग में तो भरपूर भर भर के किलो, 2 किलो, 10 किलो भर के इमोशन डालो यार, मजा आएगा सुनने में। कर सकते हो डॉक्यूमेंट्री टाइप, नरेशन टाइप स्क्रिप्ट उठाओ, उसको करके भेजो, मजा आएगा। किसी समय में प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य का राजा बहुत धनवान था। राजा के पास सब कुछ था, धन दौलत नाम यश। उसके पास इतना धन था कि एक बार के लिए तो कुबेर भी उसके सामने निर्धन नजर आता। पर राजा को
आपकी आवाज़ अच्छी है, मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, वेरी गुड, बट दो जगह आपको काम करना है। आपके उच्चारण में कमी है, प्रोनाउंसिएशन आपको ठीक करनी है। दूसरी चीज़ पॉजेज, मेरे मित्र, आपको पॉजेज पे काम करना है। एक ही लाइन में आप ठक 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 जर्क्स ले रहे हैं, पॉजेज ज़्यादा ले रहे हैं, फ्लो नहीं बन रहा। आपकी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। बात बहुत पुरानी है। किसी समय में प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य का राजा बहुत धनवान था। राजा के पास सब कुछ था, धन, दौलत, नाम, यश। उसके पास इतना धन था कि एक बार के लिए तो कुबेर भी उसके सामने निर्धन नजर आता। पर राजा को इस संसार का सबसे बड़ा दुख था, उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने ना जाने कितनी तरकीबें की, पानी की तरह धन खर्च किया, एक से अधिक विवाह भी किए ताकि नई रानियों से उसे संतान का सुख मिल सके, लेकिन उसकी ये इच्छा कभी पूरी ना हो सकी। आपने जैसे कभी कभार आता है कि कॉमर्स 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 कॉमर्स, उनको थोड़ा फास्ट बोल सकते हो डिपेंडिंग ऑन द स्क्रिप्ट। यहां पे मैंने फास्ट इसलिए बोला बिकॉज राजा इज ट्राइंग अ लॉट टू हैव अ किड। वो इधर सर मार रहा है, उधर सर मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ठीक है। तो इतनी कोशिश करने के लिए हम ऐसा दिखा रहे हैं उसको फास्ट वर्ड में कि यार क्या कुछ नहीं करा उसने, बट उसे फिर भी वो दुख है। वो इमोशन आपके अंदर आए, अभी आ रहा है, कम आ रहा है, ज्यादा आ सकता है। प्रोनाउंसिएशन पे काम करो और पॉजेस पे काम करो। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। बिल्लियों के कुल में आने वाला चीता अपनी अद्भुत फुर्ती और रफ्तार के लिए पहचाना जाता है। चीता जमीन पर रहने वाले सबसे तेज जानवर है। मात्र 3 सेकंड के अंदर में ये अपनी रफ्तार में 103 किलोमीटर प्रति घंटा इजाफा कर लेते हैं, जो अधिक। अब देखो क्या है कि आपने बस उसको एक ही काम करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए पढ़ दिया, और हर कुछ 3-4 सेकंड के बाद एक पॉज लेते हो और उस 3-4 सेकंड की टोन सेम रहती है, टा 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 टा, इस तरह से। मैं जानता हूँ कि YouTube पे वीडियोस बनाने के लिए आपको स्क्रिप्ट चाहिए, एक वॉइस ओवर खुद कर लेंगे, वीडियो एडिटिंग कर लेंगे, फेसलेस वीडियो बनाएंगे, बहुत सारी वीडियोस डालते रहेंगे, कुछ ना कुछ मे बी चैनल ग्रो हो जाए। ठीक है, अगर आपको वैसी ऑडियंस मिल गई जिसको आपका ये वॉइस ओवर अच्छा लग रहा है, सो बहुत बढ़िया, वारे न्यारे। पर अगर आपको और वॉइस ओवर करना है तो आपको बेटा बहुत काम करना है। अब की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। बिल्ली के कुल में आने वाला चीता अपनी अद्भुत फुर्ती और रफ्तार के लिए पहचाना जाता है। चीता जमीन पर रहने वाला यह सबसे तेज जानवर है। मात्र 3 सेकंड के अंदर यह अपनी रफ्तार में 103 किलोमीटर प्रति घंटे का इजाफा कर लेता है, जो अधिकांश सुपर कार की रफ्तार से भी तेज है। रफ्तार मेरा वर्ड गलत आया ना, मतलब प्रॉपर नहीं आया ना, अगर आपने नोटिस करा हो तो वेरी गुड। अब हम सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो को। ये एक ही स्क्रिप्ट को 3-3 आईडी से भेजा है। ओके, आगे सुनते हैं। ये बात 1980 के आसपास की। तब एक सुंदर सा रेलवे स्टेशन हुआ करता था। उस स्टेशन के बाहर एक बड़ा बगीचा था। तब ट्रांसपोर्टेशन इतना विकसित नहीं हुआ था। आपकी वर्ड्स क्लियर नहीं हैं, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं है ठीक, और जो इंग्लिश के शब्द हैं उन पे बहुत काम करना है। कोशिश करिए अगर इंग्लिश के कम वर्ड्स कम से कम यूज़ हों तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद फिर बात आएगी कि आप मॉड्यूलेशन और इमोशंस डालें, बट आपके अभी वर्ड्स का उच्चारण ही साफ़ नहीं है। साफ़ करिए, स्टोरी टेलिंग में आप अच्छा कर पाएंगे अगर ये प्रोनाउंसिएशन ठीक होंगी तो। ओके, नेक्स्ट ऑडियो सुनते हैं। श्री केदारनाथ धाम, ये नाम तो आप सभी ने सुना होगा, पर आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं बूढ़ा केदार धाम के। यूँ तो इस धाम में बहुत से अलौकिक चमत्कार होते ही रहते हैं। इसका इतिहास भी केदारनाथ धाम से भी ज़्यादा प्राचीन है और उतना ही रहस्यमय भी। आपने कोशिश अच्छी करी है, आपकी आवाज़ अच्छी है, पर वर्ड्स की जो उच्चारण है वो ठीक नहीं है। कुछ कुछ शब्दों का, जैसे दर्शन था तो दर्शन शब्द ठीक नहीं आया, और 1-2 शब्द और थे जहाँ पे प्रोनाउंसिएशन पे आपको काम करना है। ज़्यादा आपने बोला, जबकि वो ज़्यादा होता है, तो आपको काम ज़्यादा करना है, तब जाके इस वॉइस ओवर में कुछ होगा। एंड वॉइस ओवर पे हमें 100% डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए इनिशियली, बिकॉज टाइम लगता है इसको रेगुलरली, इसको फुल टाइम इनकम बनाने के लिए। तो अगर आपको वॉइस ओवर ही करना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उच्चारण पहले ठीक करने पड़ेंगे। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो।
From a world-class curriculum to top-notch faculty and a sprawling campus replete with the best infrastructure, as well as ample green spaces, there is nothing that MUIT Lucknow has left to chance in ensuring the comfort of its students. दोस्त, आपके जो वॉइस ओवर है उसमें आपने जो अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करा है वो नेचुरल नहीं आ रही, उसमें बनावटी टच है। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि फेक एक्सेंट डालने की कोशिश करी गई है, उसको आप रिड्यूस करिए, नेचुरल जाएंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके हिसाब से आप जो लाइन का मीनिंग है वो समझ के नहीं बोल रहे। जहाँ पे स्ट्रेस देना चाहिए वर्ड्स को, वहाँ पे स्ट्रेस नहीं दे रहे। करके बताता हूँ एक दो लाइनें। फ्रॉम अ वर्ल्ड क्लास करिकुलम टू टॉप नॉच फैकल्टी एंड अ स्प्रॉलिंग कैंपस replete with the best infrastructure as well as ample green space, there is nothing that MUIT Lucknow has left to chance in ensuring the comfort of its students, and this is why it has become the top universities in India. इस तरह से आपने अगर फास्ट पेस में करना है, स्लो में करना है तो एक बार करके बता देता हूँ। From a world-class curriculum to top-notch faculty and a sprawling campus replete with the best infrastructure as well as ample green spaces, there is nothing that MUIT Lucknow has left to chance in ensuring the comfort of its students, and this is why it has become the top universities in India. ये आपने करा। अब सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। समोय दास, आपने एक ऑडियो भेजा था, उसमें बुर्ज खलीफा के नाम से है पर पीछे म्यूज़िक है, मैं उसको सॉरी रिव्यू नहीं कर सकता। मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने सुन के जज करा है। आप बहुत ज़्यादा लेज़ी वे में बोल रहे हैं। ये है बुर्ज खलीफा। देखिए, इतना आसान नहीं है कि बस वो माइक उठाया, वॉइस ओवर करा, वीडियो बनाई, चैनल चल गया। पहली बार चैनल चलने में बहुत टाइम लगता है ना। अगर आपको उससे वॉइस ओवर का, यार अगर वॉइस ओवर अच्छा कर लोगे तो क्या पता वॉइस ओवर का काम मिलता रहे। किसी और चैनल के लिए वॉइस ओवर करोगे, वहाँ से पैसे आएंगे, उससे अपने चैनल पे लगाओगे, आपका चैनल ग्रो होगा, आपके चैनल से पैसे आएंगे। मतलब सर्कल। वॉइस ओवर अच्छा कर लो, काम उससे भी मिलता है। कुछ एक एनर्जी रखो। ये काफ़ी फेक सा आपने वॉइस ओवर करा है और आपकी नेचुरल आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, सेंड इट अगेन विदाउट म्यूजिक। हमारी कहानी की शुरुआत इतिहास से बहुत पहले, यहाँ तक कि लोक कथाओं से भी बहुत पहले होती है, जब समय की शुरुआत हुई थी और भाषा। थोड़ा सा मुझे ये ऐसे थ्रिलर हॉरर टच में लग रहा है आपका वॉइस ओवर स्टाइल। अगर स्क्रिप्ट वैसी नहीं है तो दोस्त ये स्टाइल वैसा है, क्योंकि इसमें आपने थोड़ा सा सीरियस वे में बोला है। इस तरह से आप सीरियस वे में इसको बोलते गए हैं। ठीक है, तो ठीक है, स्टाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको वो स्टाइल अपनाना है, आई होप स्क्रिप्ट भी वैसी ही हो। सो गुड अटेम्प्ट। आप इस जॉनर में, अगर थ्रिलर जॉनर है तो मे बी आपकी स्टोरी टेलिंग बेटर हो सकती है। गुड। एक बार एक व्यक्ति की नज़र सर्कस के बाहर रस्सी से बंधे एक हाथी पर पड़ी। व्यक्ति सोचने लगा कि ये ताकतवर हाथी एक साधारण सी रस्सी को नहीं तोड़ पा रहा है। उस व्यक्ति ने ट्रेनर से पूछा, यह हाथी रस्सी क्यों नहीं तोड़ता? उसने जवाब दिया, जब यह हाथी छोटा था तब ये रोज़ इस रस्सी को तोड़ने की कोशिश करता, पर कभी तोड़ नहीं पाया। रस्सी ना टूटने। ठीक है, आपकी कोशिश अच्छी है मेरे दोस्त, आप इससे भी बेहतर कर सकते हैं। अपने वर्ड्स में थोड़ी क्लैरिटी लेके आइए। जो टेल एंड वर्ड्स होते हैं, यानी कि जो सेंटेंस के एंड में वर्ड्स हैं, वहाँ पे आपकी एनर्जी डिप हो रही है, वो वर्ड्स में आपकी क्लैरिटी खत्म हो जाती है। क्लैरिटी उसमें रखिए, ठीक है। एंड रेस्ट आपकी जो स्टोरी टेलिंग स्किल्स हैं ठीक हैं, और आप मतलब इमोशंस वगैरह डालेंगे और तो और आ सकती है, बट आप सही ट्रैक पे हैं। कूडोस, वेल डन। सो आज हमने 24 सितंबर तक रिव्यूज़ कर दिए हैं। इस ड्यूरेशन में शायद बहुत से ऑडियोज़ आए थे, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ऑडियोज़ मैंने आज रिव्यू करे। अब नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए ऑडियोज़ रिव्यू करेंगे एंड जितने हो सकते हैं उसको ख़त्म करेंगे। एवरी संडे आपको ये वीडियो मिलेगी। तो अगर आप भी अपना ऑडियो भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं scriptsforhimanshu@gmail.com पर। याद रखिए 1 मिनट से ज़्यादा का वॉइस ओवर ना हो, म्यूज़िक के बिना हो, MP3 फॉर्मेट में हो, उस ऑडियो की स्क्रिप्ट है तो वो भी भेजिए। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप अपना प्यार बरसाइए। मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, शुक्रगुजार हूँ, ग्रेटफुल हूँ अपनी ये आपके रिएक्शंस के लिए, कमेंट्स के लिए। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कुछ और पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं नीचे कमेंट में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करे रखिए। जो एक ट्रेनिंग शुरू करी है, कोर्स शुरू करा है, उसकी वीडियोस आती रहेंगी, उसकी अपडेट बोल रहा हूँ मैं, अपडेट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।